गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? दो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड किए हुए हैं जर्नल एंट्री का, तो हमें विश्वास है कि समझ में आया होगा। रूल हमने बताया था डेबिट क्रेडिट का। जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जर्नल एंट्री को आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। अब तो रट के पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एकदम समझ के पढ़ेंगे। और हमें लग रहा है कि जब हम लोग 1 महीना पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे, तो हम लोग कुछ भी करने लायक बन जाएंगे। हम लोग जो भी इस कॉमर्स फील्ड की जो पढ़ाई है वो उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। फाउंडेशन हम लोगों का मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं और हम लोग कर जाएंगे कुछ भी। मैं आप लोगों को सॉरी, आप लोगों को मैं पढ़ने लायक बना रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप लोगों को मैं पढ़ने लायक बना रहा हूँ, और जब आप पढ़ने लायक बन जाएंगे तो कुछ भी कर जाएंगे। आपको सीए बनना होगा, सीएस बनना होगा, सीडब्ल्यूए बनना होगा, 11th पास करना होगा, 12th पास करना होगा, कुछ भी कर जाएंगे और 100% आएगा। आप जो भी चैप्टर यहाँ ओवर होगा आप दूसरे को पढ़ा देंगे, और जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज रिवीजन थोड़ा सा पीछे से कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कराया है, उसको थोड़ा सा फास्ट आज रिवीजन करा देंगे और फिर तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर हम रिवीजन करा के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए हम लोग हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों को रूल ऑफ जर्नल एंट्री याद है। एसेट्स, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स का नेचर डेबिट होता है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम का, रेवेन्यू का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। यानी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कराए हैं उसको हम रिवीजन कर देते हैं। जर्नल एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग? बिजनेस के बुक में करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं और अभी वर्बली मैं आपके साथ करा लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप हमारे साथ साथ बोलेंगे भी, सोल्ड गुड्स टू स्वाति, यानी कि स्वाति को गुड्स क्रेडिट पे बेचा, उधार पे बेचा है, तो क्या एंट्री होगी? स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चूंकि स्वाति से हमें पैसा लेना है। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, देखिए स्वाति को बेचा गया है 5000 में और उससे 4000 रिसीव किया जा रहा है फुल सेटलमेंट में, यानी आपसी सहमति में, तो हमने उसको 1000 का डिस्काउंट दे दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट 4000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 टू स्वाति अकाउंट। आज हम डिस्काउंट का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेड रेंट, रेंट एक्सपेंस है, पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कैश डिक्रीज कर रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। तो आइए कुछ हम नए कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आइए डिस्काउंट डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम किसी को पैसा पेड करेंगे, देखिए डिस्काउंट का नेचर दोनों होगा। पेड करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, जब रिसीव करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा, ठीक है। यानी डिस्काउंट का नेचर जो है क्या है? दोनों है। जब पेड करेंगे तो एक्सपेंस, रिसीव करेंगे तो इनकम। इसी तरह से जो नॉमिनल अकाउंट जो है, जो भी एक्सपेंस और इनकम है, उनका दोनों नेचर होता है। जैसे पेड रेंट, तो पेड रेंट तो क्या होगा? रेंट जब हम पेड कर रहे हैं तो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और रिसीव्ड रेंट हो जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। क्लियर। देखिए मान लीजिए दुकान है ये हमारी, और इसका कुछ पार्ट हम किराए पे लगा दिए और इसका हमको रेंट आता है, तो क्या हो जाएगा, यह इनकम हो जाएगा। रेंट हम, ये दुकान हम किराए पर लिए हुए हैं, सारी दुकान किराए पर लिए हुए हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर। डिस्काउंट उसी तरह से पेड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पेड कैश टू राम ₹1000 and paid cash to Ram ₹1000 and discount received ₹100। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि राम को हमें देना था 1100, लेकिन 1100 के बदले में हमने राम को कैश कितना पेड किया, 1000 पेड किया, और 1000 हमको डिस्काउंट मिल गया। तो यह जो 100 रुपीज जो डिस्काउंट है, यह हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। और यह क्या है, कैश जो है क्या है, एसेट्स है। तो इसकी गिनती क्या हो गई, पेड किए हैं कैश, तो टू कैश 1000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड मैं लिख दे रहा हूं शुरू में समझने के लिए कि रिसीव्ड है यानी क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड में लिख दे रहा हूं 1000। अब डिस्काउंट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट का नेचर डेबिट क्रेडिट दोनों होता है। तो चलिए हम लोग समझने के लिए लिख देते हैं कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो गया, क्रेडिट हुआ। क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि यह इनकम है, हमारे लिए प्रॉफिट की तरह हो गया। और किसको हमने पेड किया, तो राम को पेड किया, तो राम अकाउंट डेबिट 1100। क्लियर। अब आइए आप लोग को एक कंसेप्ट बताते हैं ज्वाइंट एंट्री का। ज्वाइंट एंट्री कैसे करते हैं, ज्वाइंट एंट्री हम लोग देख लेते हैं। जैसे दो एंट्री, तीन एंट्री को एक साथ करते हैं, कई एंट्रियों को एक साथ यदि हम करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 and बैंक ₹40,000। हमने 50,000 रुपया लगाकर कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया और 40,000 हमने बैंक बैलेंस, यानी कि हमको बिजनेस को, मान लीजिए कि मैं बिजनेस हूं और हमें प्रोप्राइटर ने 50,000 कैश दिया और एक चेक काट के दे दिया कि भाई ये चेक ले लीजिए। तो हमारे पास क्या हुआ, 90,000 टोटल एसेट्स इंक्रीज किया। तो इसकी यदि हम अलग अलग एंट्री करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000, इसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल 40,000। अब देखिए इसको ज्वाइंट कैसे लिखेंगे, दोनों में कैपिटल जो है क्रेडिट है, कैपिटल 50,000 क्रेडिट है और कैपिटल 40,000 क्रेडिट है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को दोनों को जोड़कर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे टू कैपिटल कितना 90,000, और क्या लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट 50,000 बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000 एंड बैंक ₹40,000, या ऐसे ये भी लिख सकते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। यानी ज्वाइंट एंट्री लिखने का तरीका हमें बता दिया। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ये चलिए लिखता हूं, पेड रेंट ₹1,000
पेड सैलरी ₹2000। तो पेड रेंट की एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट। पेड सैलरीज की एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। अब देखिए दोनों एंट्री में कैश क्रेडिट है, तो क्या करेंगे हम? कैश कैश मिलाकर लिख देंगे। तो टू कैश हो गया कितना? एक साथ 2000 प्लस 1000 3000, और लिख देंगे रेंट डेबिट है, रेंट अकाउंट डेबिट 1000, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट। इसकी ज्वाइंट एंट्री क्या हो गई? रेंट अकाउंट डेबिट 1000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? समझ आ गई बात? अब आइए एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट हो गया। अच्छा, आइए एक वर्ड यूज होता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड माने क्या होता है? खराब, और डेब्ट्स माने जो एसेट्स है, जो हमें पैसा लेना है किसी से। जब हमारा एसेट्स खराब हो जाता है, मिलता नहीं है, डूब जाता है, तो वह क्या कहलाता है? बैड डेब्ट्स कहलाता है। और यदि पैसा हमने, मेरा बाजार में, मार्केट में मेरा पैसा बकाया है और पैसा नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। नुकसान का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन ₹10,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? हमने उधार पे माल बेचा है, तो माल बेचा उधार पे, तो जब हमने गुड्स को बेचा तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज किया, तो रेवेन्यू इंक्रीज किया तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये आपको पता भी है एंट्री टू सेल्स। 10,000 का हमने बेच दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट पे हमने बेचा है, उधार पे बेचा है, और नाम पता है, तो हम क्या लिखेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट 10,000। अब देखिए यदि यह इसी क्वेश्चन में दिया होता सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000, यदि नाम नहीं दिया होता, तो नाम नहीं दिया होगा तो एक एसेट्स खड़ा होता है और उसका नाम हम लिखते हैं क्या? डेटर। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या नाम दिया हुआ तो क्या लिखे हमने? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर? अब डेटर्स एसेट्स है। देखिए दो वर्ड यूज होता है, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। अब देखिए एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। तो एसेट्स डेबिट होता है, ध्यान से पकड़िएगा आप। डेटर, एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट से क्या बना है? डेटर, यानी कि इसका नेचर डेबिट है, तो यह क्या है? एसेट्स है। यानी कि जब हमको एसेट्स बनाना होगा अपने बुक में, तो उसको क्या लिखेंगे? डेटा लिखेंगे। और क्रेडिटर की वर्ड हमने बताया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? यह लायबिलिटी है, जब हम उधार पे गुड्स परचेज करते हैं। और लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। नेचर यदि मैं बोल रहा हूं कि लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है, यानी कि इंक्रीज करेगा, तो एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, यानी कि वो इंक्रीज जब भी करेगा। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इंक्रीज मानेंगे। तो
लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज करता है तो लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यह वर्ड बना है क्रेडिट से, क्लियर, क्रेडिट से क्रेडिटर, क्लियर। अब आइए हम लोग देखते हैं बैड गिफ्ट, हमने उधार पे माल बेच दिया। अब एक चीज बताइए, बैड गिफ्ट अभी लिख रहा है ट्रांजेक्शंस, बैड गिफ्ट्स, बैड गिफ्ट्स ₹10,000। इसका मतलब हुआ 10,000 रुपया डूब गया, अब मिलेगा नहीं, तो नुकसान तो हो गया ना। तो नुकसान हो गया तो यानी कि 10,000 रुपया जो हमें लेना था जिससे, अब हमको पैसा नहीं देगा। तो पैसा नहीं देगा तो क्या हुआ, एक तो पैसा नहीं मिलेगा हमको, जो बकाया था जो मार्केट में मेरा पैसा वह नहीं मिलेगा, और क्या हुआ, हमें एक लॉस भी हो गया। क्या क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो लॉस का नेचर क्या होता है, लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। अच्छा, पैसा जिससे लेना था वो तो पैसा नहीं ना देगा, तो क्या करेंगे हम, अब उसको अपने बुक से नाम हटा देंगे। जब हमने उसको क्रेडिट पे माल बेचा होगा तो हमने क्या एंट्री की होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स टू सेल सब किया होगा ना। अब क्या करेंगे, डेटर्स को हमको अपने बुक से नाम हटाना है। एक तो क्या लिखना है, लॉस लिखना है, और जो एसेट्स, अब एसेट्स मेरा कम हो गया तो एसेट्स डिक्रीज कर गया, तो एसेट्स का नाम बुक से हम हटाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स, लॉस हो गया, इसको लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, बुक में से डेटर्स का नाम हटाएंगे, ये बुक में एसेट्स, ये डेटर्स क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स जब डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, हम बुक से हटाएंगे, तो डेबिट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू डेटर्स, नाम दिया हुआ रहेगा, नाम लिख देंगे, क्लियर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, नरेशन लिख देंगे बीइंग बैड डेब्ट्स। क्लियर, बात समझ में आ गई। हम ये नहीं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, पूछा जाता है बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होगी भाई, तो बैड डेब्ट्स की तो एंट्री कर देते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यह गलत है। कैश कहां, बैड डेब्ट्स होगा, यानी कि हमारा जो मार्केट में पैसा जो बकाया है वह पैसा अब नहीं मिलेगा, तो यह कैश को क्रेडिट करेंगे तो गलत होगा। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, तभी तो हम लोग का शुरुआत है, मैं शुरू में ही जो बच्चे गलती करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट टू डेटर्स, और क्यों होगी ये भी समझ में आ गई बात। बैड डेब्ट्स क्या है, लॉस है, और डेटर्स क्या है, एसेट्स। अब यह एसेट्स एसेट्स नहीं रहा, एसेट्स एसेट्स नहीं रहा तो उसको हम बुक से हटाएंगे। तो अकाउंट्स में हम काटते नहीं है मैथमेटिक्स की तरह, क्या करते हैं, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट करते हैं। क्लियर, आपको बैड डेब्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं गुड्स की एंट्री और जनरल एसेट्स की एंट्री। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, और लिख रहा हूं परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, लिख रहा हूं परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹30,000। देखिए तीनों ट्रांजेक्शन्स को हम लोग समझते हैं। देखिए पहले वाले ट्रांजेक्शन्स में क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स, यहां क्या है, परचेज मशीनरी, यहां क्या है, परचेज फर्नीचर। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹30,000। तीनों ट्रांजेक्शन्स कैश है, कैश ट्रांजेक्शन्स हैं। तो तीनों ट्रांजेक्शन्स में कैश तो क्रेडिट होगा, तीनों में टू कैश होगा, टू कैश होगा।
अब समझने वाली, मैं इस ट्रांजेक्शन में समझाना क्या चाह रहा हूं, जब परचेज गुड्स है तो गुड्स का कंसेप्ट क्या है कि हम लोग उसको परचेज करके लाते हैं, किस लिए? बेचने के लिए, बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए, वही गुड्स होता है। तो जब गुड्स को परचेज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। हमने बताया पहले, जब गुड्स को परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। या हम बताएंगे गुड्स भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग तो परचेज लिखना सीख गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। लेकिन देखिए इसमें भी परचेज है, लेकिन क्या है? परचेज मशीनरी लिखा है, यानी कि मशीनरी के हेल्प से हमको बिजनेस को ग्रो करना है, प्रॉफिट कमाना है, यानी कि वो मशीनरी का ट्रेडिंग नहीं करता है। तो यह क्या है? इसके लिए, यह बिजनेस के लिए एसेट्स है और इसके हेल्प से हमको बिजनेस करना है, तो यहां क्या लिखेंगे हम? मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट। समझ आई बात? डिफरेंस समझ में आया? यहां क्या है? परचेज फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर, यहां परचेज नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? फर्नीचर लिखेंगे, क्योंकि यह गुड्स नहीं है। यदि गुड्स रहता तो क्या लिखते? परचेज लिखते। गुड्स रहता तो क्या लिखते? परचेज लिखते। तो यहां देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, तो यहां हमने क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां क्या लिखा? परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो क्या लिखा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहां क्या लिखा? परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि परचेज और सेल हम किस केस में लिखेंगे? केवल गुड्स के केस में लिखेंगे। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं। खूब आराम से पढ़ें, आराम से। हम रोज प्रयास करेंगे कि रोज हम लोग मिलें आप लोगों से और रोज हम लोग पढ़ें और एकदम रेगुलर क्लास चले। जर्नल एंट्री हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ें, बेस हम लोग का तैयार करना है। जर्नल एंट्री हमारा फाउंडेशन है, तो जर्नल एंट्री को हम बढ़िया से पढ़ेंगे और 100% स्कोर करेंगे। इसका हम आपको टाइम टू टाइम टेस्ट भी लेंगे और इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे। कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हम लोग 100% जर्नल एंट्री का जब चैप्टर हम लोग ओवर करेंगे तो जर्नल एंट्री हम लोग दूसरे को पढ़ाएंगे और घर में खूब प्रैक्टिस करना है, बनाना है। यदि पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं तो घर में बनाना है सवाल, जहां दिक्कत होती है तो पूछना है और मैं उसको डिस्कस करूंगा। आप लोग कमेंट्स करेंगे, मैं पूछूंगा। बाद में जो भी बच्चे पढ़ने वाले रेगुलर हो जाएंगे उनका हम लोग एक ग्रुप बना देंगे और हम लोग बढ़िया से पढ़ाएंगे। देखिए सोशल प्लेटफॉर्म पर मेरा आने का मोटो यही है कि जो संपन्न बच्चे हैं उनको तो टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत सुदूर गांवों में रहते हैं, देहात में रहते हैं, या जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, अब यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग सब तक इजीली बिना कॉस्ट के पहुंच जाएंगे और लोगों का भला हो जाएगा। और यदि हम लोग इस तरह से पढ़ा देते हैं बढ़िया से और बच्चों को तैयार कर देते हैं और बच्चे बहुत बढ़िया कर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि नहीं हम भी सीए कर सकते हैं, हम भी सीएस कर सकते हैं, हम भी सीडब्ल्यू कर सकते हैं, तो फिर हमें लग रहा है कि मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। और दुनिया में देखिए आप लोग, कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम लोग सोच लें कि नहीं हमको करना है, तो तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तसई फल चाखा। हम यदि सोच लेंगे तो और करेंगे तो हो जाएगा, सब कुछ संभव है। कर्म प्रधान, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। हम स्टूडेंट हैं तो हम लोगों का काम क्या है? पढ़ाई करें, ईमानदारी से सब कुछ करें, खेलें कूदें, लेकिन पढ़ाई को, अपने करियर को सेंटर में रखें। करियर से कोई मजाक नहीं, करियर से कोई समझौता नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे और फ्रेंडली पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बेहिचक पूछें, हम नंबर आप हमको दे दें, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं रेगुलर नंबर दे देंगे तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा आप लोगों को और सारी क्वेरीज इंटरटेन करके, मैं क्लास में तो इंटरटेन करूंगा ही, फिर मैं पर्सनली भी जहां तक संभव होगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है हम लोगों का, धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तब यहीं पर हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।